खा ले कौवा खा ले। ये इतने बढ़िया बढ़िया घुघुते बना रहा है रौनक। तो रौनक अपने जैसे बना रहा है, जैसे सेंटी जैसा है, पतला पतला, जैसे घुघुते भी पतले पतले बन रहे हैं। देखो यहाँ कौन आ गया है, ये आई है हमारी छोटी सी भांजी। यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, क्लास छोटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहला, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और घर की सुबह की साफ सफाई का काम निपटा के, नहा के, पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो आज है तारीख 14 जनवरी, आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम देवभूमि उत्तराखंड कुमाऊं के रहने वाले हैं। तो आज हमारे वहां बनाया जाता है घुघुतिया त्यार। तो जो भी लोग उत्तराखंड से, कुमाऊं से मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से घुघुतिया त्यार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज हमारे यहाँ बनते हैं घुघुते और साथ में कुछ और भी पकवान। तो कैसे हमारे यहाँ घुघुते तैयार बनाया जाता है, कैसे घुघुते बनते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो घुघुते तो बनाएंगे हम बाद में, उससे पहले बनाएंगे हम कुछ और पकवान। तो जो मैं पकवान बनाने वाली हूँ पहले उनकी तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर भिगा रखी है मैंने ये उड़द की दाल, जो कि छिलका वाली है। इसके बनाएंगे हम बड़े। इसका छिलका उतार के, साफ करके इसको हम धो लेंगे और बारीक करके फिर मिक्सी में पीस लेंगे। तो गाइस आधी दाल तो मैंने पीसी मिक्सी में और आधी दाल मैं अब सिलबट्टे में पीस रही हूँ। सिलबट्टे में पीसनी पड़ रही है मुझे, मिक्सी को पता नहीं क्या हो गया। आधी दाल पीसी और आधे में से मिक्सी अब मेरी दाल पीसी नहीं रही है। और अब मुझे छत में आना पड़ा है। छत में रखा है हमने सिलबट्टा और धो लिया है मैंने इसे बढ़िया साफ करके। और अब मैं यहाँ ये दाल पीस रही हूँ अपनी। इतनी दाल मेरी बची है, इसको भी पीस लेती हूँ फटाफट से। गाइस छत से दाल पीस के आने के बाद यहाँ पर मैंने अपना पनीर भी बना लिया है, जो बस रेडी होने वाला है। और यहाँ पर रखी है सेवई की खीर बनाने के लिए, जो भी थोड़ी देर में पक जाएगी। और यहाँ पर पूरी बनाने के लिए मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है। खीर बनने के बाद कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब बनाऊंगी मैं बड़े और पूरी। इसमें मैंने डाला है थोड़ा रिफाइंड, थोड़ा घी थोड़ा कम है, रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पर मिक्स भी हो गया हमारा बैटर और तेल भी यहाँ पर गर्म हो गया है। अब इसमें हम बड़े डालेंगे। गाइस खाना बनके हो गया है तैयार। और ये है खीर, ये है पूरी, ये है पनीर और ये है बड़े। और बड़े मैंने कुछ इस तरीके से बीच में से होल वाले बनाए हैं। और ये होल वाले बड़े मैंने क्यों बनाए हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस हमारे वहाँ 2 टाइप के बड़े बनाए जाते हैं। एक तो ये बनाए जाते हैं बीच में से होल वाले, और एक सिंपल गोल बड़े बनाए जाते हैं। जब शुभ काम होता है, तीज त्योहार कोई होता है, तो बनते हैं ये बीच में से होल वाले बड़े। और जब श्राद्ध या बरसी वगैरह होती है तो बनते हैं सिंपल गोल बड़े। तो आज है त्योहार, तो आज इसलिए बने हैं ये बीच में से होल वाले बड़े। तो गाइस आज के दिन हमारे वहाँ जो भी पकवान बनता है, हमारे खाने से पहले वो कौवों के लिए रखा जाता है। तो पहले मैंने सारा पकवान बनाया और कौवों के लिए निकाल के पहले ही रख दिया था, जो कि मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर कौवों के लिए निकाल के रखा है खीर, पूरी, बड़े। उसके बाद मम्मी जी लोगों ने खाया। मम्मी जी को लग रही थी भूख, तो मम्मी जी ने कहा कौवों के लिए निकाल दे। तो मैंने पहले कौवों के लिए निकाल दिया और फिर उन्होंने खा लिया। तो हमारे वहाँ जब भी त्योहार के दिन पकवान बनता है तो हमारे चाचा ताऊ लोग जितने भी हैं, सबके घर में दिया जाता है पकवान। तो वो लोग भी हमें देते हैं, हम भी उन्हें देते हैं। अदला बदली की जाती है पकवान की और उसे कहते हैं पैणा। तो पैणा सबके वहाँ देते हैं और मम्मी जी पैणा भी सबके वहाँ दे आए हैं। तो गाइस ये पैणा आ गया था चाचा ताऊ लोगों के वहाँ से। उन लोगों के वहाँ पहले ही बन गया था और उन लोगों ने ये दे दिया था और फिर बाद में हमारे वहाँ बना तो मम्मी जी भी दे आए।
अब खा लेती हूँ खाना, क्योंकि लग रही है बहुत तेज़ी से भूख, और 2-4 बड़े तो मैंने पहले ही खा लिए थे। खाना खा लेती हूँ और किचन की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, और उसके बाद बनाएंगे घुघुते। तो गाइस, किचन की साफ़ सफाई का काम निपटा के घुघुते बनाने की सामग्री तैयार करके मैं आ गई हूँ छत में, और घुघुते हम छत में बनाएंगे। तो जहाँ पर हम घुघुते बनाएंगे वहाँ पर मैं झाड़ू से सफाई कर लेती हूँ। और पहले तो देखिए, आज का मौसम 2 बज रहा है और बढ़िया चमचमाती हुई धूप आई हुई है। बढ़िया आज का मौसम लग रहा है। तो गाइस, इस जगह पे मैं घुघुते बनाऊंगी, तो यहाँ पर झाड़ू से सफाई कर लेती हूँ। तो गाइस, झाड़ू मैंने मार लिया है, और झाड़ू मारने के बाद अब ये बिछाएंगे मैट। और ये मैट धो रखी है, धो के ये बेड में रखी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो थोड़ी देर ये धूप में सुखा ली है मम्मी जी ने। तो अब इसको यहाँ पर बिछा लेते हैं। तो गाइस, मैट भी मेरी बिछ गई है। अब ले आते हैं घुघुते बनाने का सारा सामान, और यहाँ पर बनाएंगे बैठ के आराम से। धूप भी सेकेंगे और घुघुते भी बनाएंगे आराम से बैठ के यहाँ पे। तो फटाफट से अब सामान ले आती हूँ। तो गाइस, घुघुते बनाने की सारी सामग्री मैं लेके आ गई हूँ छत में। और घुघुते बनाने की सामग्री में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये आटा और ये गुड़ का पानी। तो ये है गेहूँ का आटा। गेहूं के आटे से बनेंगे हमारे घुघुते। बाकी और भी सामान मैं लेके आई हूँ जो जो आप डालना चाहें। यह है सूखा नारियल जो कि मैंने कस के रखा है, और यह है सूजी जो कि इसमें हम थोड़ी सूजी भी डालेंगे, और यह है बेकिंग पाउडर, थोड़ा डालेंगे 1 चुटकी, ताकि थोड़े से हल्के फूले फूले सॉफ्ट बने। और ये लाई हूँ अजवाइन, और इसमें थोड़ा अजवाइन डालेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा गैस भी नहीं बनेगी, है ना। और ये है सफ़ेद तिल, और इससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है, और अजवाइन से भी अच्छा स्वाद आता है, लेकिन गैस भी नहीं बनती है। और ये लाई हूँ मैं अपने घर का शुद्ध देसी घी जो कि मैंने कल ही बनाया है। और गाइस, एक बात और बता दूँ मैं आपको, हमारे वहाँ एक भी जानवर नहीं है, एक भी भैंस नहीं है, लेकिन घी कभी हम बाहर का यूज़ नहीं करते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। घर में ही घी बना के हम खाते हैं। डेयरी से हम दूध लेते हैं तो अच्छा दूध मिल जाता है, काफ़ी अच्छी मलाई लग जाती है, घी भी अच्छा बन जाता है। तो हमें कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है घी बाहर से, घर का ही घी हम खाते हैं। और अब ये गुड़ का पानी भी ठंडा, गर्म ही है, थोड़ा थोड़ा ठंडा करते हैं इसको, और फिर बनाते हैं फटाफट इसके हम घुघुते। तो गाइस, गुड़ का पानी ठंडा हो गया है। सारी सामग्री डाल लेते हैं जो जो मैंने तैयार की है, और ये डाल लेते हैं नारियल का बूरा, और डाल लेते हैं सूजी, ये डालूंगी मैं तिल, और थोड़ा सा डालेंगे सोडा, अजवाइन, ये डालूंगी घी। और ठंड हो रही है, घी जमने लग गया है, घी को मेल्ट करके लेके आई थी मैं, और घी जमने लग गया है। और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब ये मैंने सब मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब डालेंगे हम इसमें गुड़ का पानी। तो गुड़ का पानी हम डालेंगे छान के, क्योंकि गुड़ में बहुत सारा कूड़ा और कचरा होता है ना, तो इसमें गंदगी ना जाए, इसलिए छान के हम इसमें डालेंगे। तो गुड़ का पानी भी हमने डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। गूंद गया आटा, अब बनाएंगे घुघुते। आ जाओ। तो यहाँ पर बिछा ली है ये दुपट्टा, इसमें रख के बनाएंगे, है ना। जो भी घुघुते बनाएंगे इसमें रखेंगे, और रौनक भी बनाएगा। आजा रौनक। और रौनक और उसकी दादी बैठे हैं यहाँ पे। पहले उत्तरायण की शुभकामनाएं दो, घुघुतिया तैयार की दोनों जने, चलो बधाई दो। मकर संक्रांति, हैप्पी घुघुती त्योहार तो बोल। आज क्या है हमारी घुघुती त्योहार है ना। और रौनक भी बना रहा है घुघुते, और रौनक को मज़ा आता है ना घुघुते बनाने में। हाँ, और यहाँ बना रखा है इसकी दादी ने ये घुघुता। ऐसे बनते हैं घुघुते। खाएंगे आपको बना के घुघुते कैसे बनता है, तो देखो बनाओ। फिर इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे बस बन गया घुघुता। यहाँ रखो ना धूप में। तो धूप में सुखाने से क्या होता है पता है? धूप में सुखाने से कहते हैं तेल कम लगेगा। तेल का, हाँ, तेल का कम यूज़ होता है। तेल का इस्तेमाल कम होता है, और खाने के लिए भी तो सही रहेंगे ना। ज़्यादा ऑयली हो जाएगा तो फिर खाने में भी तो दिक्कत हो जाएगी।
पेट में गड़बड़ी। सभी बीमार रहते हैं बोल। आजकल सभी बीमार रहते हैं। मम्मी जी को तो बिल्कुल परहेज है। और रौनक ने भी बना लिया यहाँ पर ये बढ़िया घूघूता बना लिया। दिखाओ, रखो यहाँ पर रखो। बेस्ट तो रौनक का बना है। हाँ, सबसे बढ़िया घूघूता बना है रौनक का। और मम्मी जी को तो बिल्कुल परहेज है ऑयली चीज़ों से, तो ये तो बस चखने वाली हैं इनको। रौनक खाता है ना? रौनक तो खाएगा खाएगा, कभी खाता है कभी नहीं खाता। बताओ तो बताओ कुछ नहीं भूख कैसे खाता है ये? जब पढ़ने के लिए कहा जाए इससे तो इसको भूख लग जाती, कोई भी चीज़ खा रहा है बस उस समय खाता हूँ फिर खेलने जिस समय जाएगा उसमें भूख सब पता ही नहीं चलता है इसको। हाँ, ये है इसका। खेलने जाएगा इसको कोई भूख नहीं लगी रहती है। खेलने इससे कहेंगे आजा पढ़ाई करने के लिए, इसको सारे दुनिया जहान का खाना ये भी दो वो भी दो, सब याद आ जाता है उस समय इसको। ये इतने बढ़िया बढ़िया घुघुते बना रहा है रौनक। तो रौनक अपने जैसे बना रहा है, जैसे सेंटी जैसा है, पतला पतला। जैसे घुघुते भी पतले पतले बन रहे हैं। क्यों, है ना? तो भाई मैं भी बना लेती हूँ घुघुते। तो पहले बनाएंगे कौवों के लिए। तो कौवों के लिए यहाँ पर ये 2 मीठे पुए बनाएंगे, मतलब इस तरीके से पूरी बनाएंगे। और भी चीज़ें हैं बनाएंगे, पहले ये बनाते हैं। डमरू तो मैं बना देता हूँ। हाँ, डमरू भी बनेंगे और भी चीज़ें बनाएंगे। तो ये 2 पुए मैंने बना दिए हैं, 2 डमरू बनाओ। और इसकी जलेबी भी बनाएंगे अभी हम। ये ऐसे बन गई जलेबी। वो चरखी होती है। बीच में उंगली और उसके बाद ऐसे ऐसे इसको घुमा दिया। क्या बन गई ये? चरखी। रौनक तो कह रहा है चरखी है, मैं कह रही हूँ जलेबी है। ये चरखी होती है। चरखी होती है ये? ठीक है, चरखी हो गया हमारा डमरू भी तैयार। ये मम्मी जी ने बना दिया है ये डमरू। एक और बनाओ डमरू, 2 डमरू बनेंगे। और ये स्पेशली कौवों के लिए बनते हैं, और तो कौवों को खिलाए जाएंगे ये। मैं भी खाऊंगा। तू भी खाएगा डमरू? अलग से बनाएंगे हम, अलग से स्पेशल बनाएंगे। और एक चोटी भी बनाती हूँ, देखना अभी। चोटी भी बनाऊंगी कभी मैं, ऐसे करके। इस तरीके से बनाएंगे चोटी को, देखो ऐसे करके बनाएंगे। और ऐसे जैसे बालों की चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही ये भी चोटी भी बनाएंगे। तो देखो ये बन रही है मेरी चोटी। और ये देखो ये बन गई फर्स्ट क्लास चोटी। ये इसको रख देंगे हम यहाँ पर। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना चोटी। तो अब बनाऊंगी मैं घुघुता। और मैं भी बताती हूँ, एक बार दिखाती हूँ आपको कैसे घुघुते बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे करके बनाएंगे इसको पहले, और फिर ये दोनों ऐसे घुमाएंगे, और फिर यूँ करेंगे, और फिर ऐसे करके इसको घुमा देंगे। ये बन गया मेरा घुघुता। ये देखो गाइस, रौनक भी बनाने लग गया है चोटी। और बना कैसे बनाते हैं, और घुटनों के बल बैठा है बिल्कुल। चोटी बनाने के लिए। आप आगे को भी बना, कैसे बनाएगा इसको? बना कैसे बनाते हैं दिखा। हाँ, बना ऐसे ही बनाते हैं। गुड गुड, रौनक तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है। क्या करना है? वो बना ही नहीं पा रहा है। बताओ इसको कैसे बनाना है। बना। क्या बना दिया इसने, खराब कर दिया। नहीं आ रहा है उसको बनाना। चल तुझसे नहीं बना तो घुघुता ही बना। चल तू घुघुता बना, तेरे से नहीं बन रहा है ये। तो गाइस हम घुघुते बना रहे हैं। और घुघुते बनाने के दिन ना हर साल मेरे को ना वाला गाना सुनना अच्छा लगता है। वो पप्पू कार्की जी के बेटे ने गाया है ना, दक्ष कार्की ने, उतरे निको तिक लगी रो। और घुघुते बनाओ, और घुघुते बनाते हैं साथ में, एंजॉय करते हैं गाना सुन के। तो आज भी हम घुघुते बनाते हैं और गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं घुघुते बनाते हुए। चलो रौनक। मंदिर में झूलो मेरी सरूली, ओ मेरी सरूली। आपको समझ में आ रहा है? मम्मी जी को तो समझ भी नहीं आ रहा, मम्मी जी को पहाड़ी नहीं आती है। आती पहाड़ी बोलनी नहीं आती है। समझ में तो आता है लेकिन बोलनी नहीं आती है।
तो एक गाना और सुनना अच्छा लगता है दक्ष कार्की का, जो है बताओ रौनक। काले कौवा काले घुघुती माला खाले वाला है, तो उस गाने को भी सुनते हैं। घुघुती माला खाले काले कौवा काले घुघुती माला काले घुघुती माला काले पागलों में घूमते हीरो की काले कौवा काले काले कौवा काले काले कौवा काले क्या बना रहा है? दादी कह रही है। अच्छा नहीं बना रहा दादी कह रही है तो बाद में खाएगा, इसको दे। बनाने दो इसको, तो भाग जा रहा है, वो साफ हो जा रहा है यहाँ से। बनाने दो उसको, घूमते यहीं बैठे रहेगा, इधर उधर भागने चले जा रहे हैं खेलने के लिए। और घुघुते बनाने का भी मन हो रहा था, पहले बनाए फिर खेलने के लिए चले गया। अब अच्छा लगा यार घुघुते बनाने में, मजा आ रहा है। ज्यादा मोटा बना दिया बेटा आपने, ये थोड़ा पतला बनाओ। अभी टिंगड़ी जैसे बनाता है अपने जैसे, कभी मोटे बना रहे अपने पापा जैसे। तो गाइज अब मैंने दोबारा आटा गूंद लिया है। जो पहले आटा गूंदा था उसके बना लिए हैं मैंने घुघुते, और अब जो मैंने आटा गूंदा है उसके बनाऊंगी मैं खजूर। और खजूर कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं ये लोई, और बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे। और चकला बेलन से बनाते हैं, तो चकला तो मेरे पास है नहीं, ये थाली की सहायता से मैं बनाऊंगी। तो अब किचन बन गए हैं ना, मॉड्यूलर किचन, तो पत्थर में ही अब रोटियां बनाते हैं। तो चकले का तो कोई अता पता है ही नहीं, पता नहीं कहाँ लापता है। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो थाली में ही बेलती हूँ। तो इसे हम पहले ऐसे गोल गोल लोई बनाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे रोटियों की तरह बेलेंगे हम। तो गाइस रोटी की तरह ऐसे ऐसे हमने बेल लिया है। तो यहाँ पर लाई हूँ मैं चाकू, तो इसे चाकू की सहायता से हम ऐसे लंबे लंबे कट लगाएंगे। तो गाइस पहले तो इसमें हम सीधे सीधे कट लगाएंगे, इस तरीके से सीधे सीधे कट लगाएंगे। और अब थाली को हम ऐसे कर देंगे, और अब हम इसमें लगाएंगे तिरछे कट, बिल्कुल बर्फी की जैसी हम इसमें शेप देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे खजूर बन गए हैं। और जो भी छोटे छोटे ख़राब है ना, उनको मैं दोबारा से आटे में डाल दूँगी, फिर दोबारा से बनाएंगे हम उन्हें। और तो कुछ इस तरीके की शेप के हमारे ये खजूर बन के तैयार होते हैं, मतलब बर्फ़ी की जैसी शेप आती है, ऐसे बनाए जाते हैं खजूर। तो एक और बात मैं आपको बताती हूँ गाइस, जो खजूर है ना, तो हम इनको कभी भी कोई से भी त्यौहार में बना सकते हैं, लेकिन जो ये घुघुते हैं इनको हम हर त्यौहार में नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ घुघुतिया त्यौहार के दिन ही बनते हैं, और घुघुतिया त्यौहार के दिन से बसंत पंचमी के त्यौहार के दिन तक बनते हैं ये। उस दिन तक हम इस बीच में हम कभी भी बना सकते हैं, खा सकते हैं, और बसंत पंचमी के दिन भी हम लास्ट इनको बना सकते हैं, खा सकते हैं। उसके बाद हम इसको पूरे साल भर तक नहीं बनाते हैं, घुघुतिया के दिन बनते हैं और बसंत पंचमी तक ये बनते हैं। और खजूर हम कभी भी बना के खा सकते हैं त्यौहार में, या आगे पीछे, या अपनी जब लड़कियां आती हैं जाती हैं अपने मायके, तो ससुराल जाती हैं, तो तब बना के दे सकते हैं। घुघुते ऐसे नहीं बना सकते हैं, घुघुते सिर्फ घुघुतिया त्यौहार के दिन ही बनते हैं। फटाफट से अब हम अपने खजूर बना लेते हैं सारे। तो गाइस सारे घुघुते बन गए हैं और खजूर भी बन गए हैं, और ये बने हैं कौओं के लिए, और ये हैं सारे घुघुते और खजूर। तो गाइस घुघुते तो बन गए हैं, लेकिन इनको अभी थोड़ी देर और धूप में सुखा लेते हैं, फिर लेके जाएंगे नीचे। देखो यहाँ कौन आ गया है, ये आई है हमारी छोटी सी भांजी। यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। और यहाँ आई है हमारी ननद जी, जो कि चौथे नंबर वाले चाचा जी की बेटी हैं, और आज छुट्टियां बनाने आए हैं। हेलो गाइस, ये आई हमारी छोटी भांजी। क्यूट क्यूट भांजी है ये तो, क्यूट क्यूट भांजी। और ये है हमारी प्यारी सी नन, जो कि घुघुते खराब कर रही है। ताऊ जी के बन रहे हैं अकेले अकेले घुघुते। अभी तक दो थे, अब एक हो गए। ताऊ जी और ताई जी अकेले हैं, ताई जी भी गायब हो रखी है यहाँ से। ताऊ जी ने देखो अकेले अकेले कितने सारे घुघुते बना लिए हैं। वो 2 थाली रखी है वहाँ साइड में, वो बन गए हैं, और तीसरी थाली बन रही है अभी 2। अरे बाप रे, 3 थालियां अकेले बना ली हैं इनने, बताओ। और ये यहाँ किसको देख रही है, नाना को देख रही है ना, हमारी मेहल नाना को देख रही है।
बोल रही है? क्या बोल रही है? यहाँ देखो। हाँ तो भाई मैं तो बैठी थी छत में, पर मेरी ननद मुझसे छत में मिलने के लिए आ गई। कोई नहीं, हम फ्री इंसान हैं। हाँ भाई, मायके में आके सब फ्री होते हैं, हम भी फ्री हो जाते हैं। तो गाइस जब तक घुघुते सूख रहे थे, मैं चले गई थी डेयरी दूध लेने के लिए, और डेयरी से मैं दूध ले आई हूँ। और हमारे सूर्यदेव भी यहाँ पर चले गए हैं, और अब आ गया है कोहरा। यहाँ पर रौनक उठाने लग गया है घुघुते। रौनक ने तो यहाँ पर घुघुते उठा भी लिए हैं, इतने सारे घुघुते उठा लिए हैं। हाँ, एक थाली भर ली है रौनक ने, और मैं भी फटाफट से घुघुते उठा लेती हूँ, और फिर चलते हैं इनको नीचे लेके। तो हमारा रौनक कह रहा है खजूर भी स्टाइल से रखूँगा। बड़े सजा के रौनक रख रहा है यहाँ घुघुतों को। ये वाली थाली सजा के रखी है इसने, और कह रहा है कि खजूर को भी सजा के रखूँगा, स्टाइल से रखूँगा। ये रौनक तो बड़ा होशियार हो गया है, गुड बॉय। तो गाइज सारे घुघुते हमने उठा लिए हैं, और अब चलते हैं इनको नीचे लेके। चलो अच्छे से लेके जाना बेटा, गिरानेगा नहीं, गिरेगा तो नहीं, गिरेगा तो नहीं, नहीं गिरेगा। चलो फिर लेके जाना, आराम से लेके जाना, ठीक है। तो अब ये मैं लेके चलती हूँ। तो गाइज सारे घुघुते लेके आ गए हैं हम छत से, और अब हम इन्हें तलेंगे। जैसे पूरियाँ तलते हैं ना, वैसे ही हम घुघुतों को भी तलेंगे। तो तेल गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। जिस कढ़ाई में मैंने पूरियाँ बनाई थी, उसी कढ़ाई में मैं घुघुते भी तलूंगी। उसमें पहले से थोड़ा तेल बचा हुआ था, और मैंने इसमें और बढ़ के तेल डाल दिया है। तो जब तेल गर्म हो जाएगा, फिर मैं घुघुते तलूंगी। तो गाइस तेल गर्म हो गया है, अब डालते हैं इसमें घुघुते। एक एक करके डालेंगे। तो गाइस घुघुते बनके हो गए हैं तैयार, और अब हम इन्हें कवों के लिए निकाल के रख देंगे। जैसे सुबह पूरी पकवान निकाल के रखा था कवों के लिए, तो वैसे ही घुघुते भी कवों के लिए निकाल के रख देंगे, और कवों को खिलाएंगे हम कल सुबह को। तो 14 जनवरी को घुघुते बनाए जाते हैं, और 15 जनवरी की सुबह को कवों को घुघुते खिलाए जाते हैं। तो कवों को घुघुते खिलाने वाला व्लॉग बनेगा मेरा कल को, तो वो आएगा कल वाले व्लॉग में। तो आज अभी व्लॉग को यहीं पर एंड कर लेते हैं। तो अभी मैंने खाना भी बनाना है। आज सुबह से बहुत थक गई हूँ, और जब से उठी हूँ तब से चली हूँ, और खाना खाने के लिए 5-10 मिनट बैठी होंगी, कंटिन्यू चली हूँ, और मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है बहुत। तो व्लॉग कर लेते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। बाय बाय।